नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली एनसीआर में रहता हूं और लाइफ को अच्छे से जी रहा हूं। जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली जीता है, मैं अपने परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय करता हूं। अपने कुछ लाइफ के अच्छे पल आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू। तो बहुत सारे लोग जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो आपसे सवाल पूछ देते हैं कि कभी देश में ये चल रहा है, देश में वो चल रहा है, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचने बात, क्योंकि हर मुद्दे पे हर किसी का, क्योंकि हम उस तरह के टॉपिक या उस तरह के वीडियोस नहीं बनाते हैं जिसमें हम हर टॉपिक पे बात कर सके। लेकिन लेकिन इच्छाएं होती हैं कि बोले, लेकिन अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर हर चीज़ का नॉलेज, हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते, किसी को ईमानदार नहीं बोल सकते हैं। जब किसी स्पेशल मुद्दे पे, देश में चल रहे मुद्दे पे बात करते हैं और फिर पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाता है, एक पार्टी के लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, दूसरी पार्टी के लोग कुछ और सुनना चाहते हैं। अगर हम देश को लेकर सोचें तो किसी पार्टी के मोहताज नहीं होना चाहिए, हमें हमें एक बिल्कुल एक धारा में सोचना चाहिए, जो अब पार्टी कोई भी हो। लेकिन जब पॉलिटिक्स आ जाता है तो फिर हम बायस्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी कोलकाता रेप केस को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस पे, हमारे रील्स पे कमेंट किया कि आप क्यों नहीं बनाते, आप लोग मज़े कर रहे हो, ये कर रहे हो। देखो, लाइफ सबकी चलती रहती है, हम मज़े नहीं करते हैं। हम जो लाइफ में जी रहे होते हैं उस लाइफ को हम आपको शेयर कर रहे होते हैं, घूम रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, ये हमारी लाइफ का पार्ट है, हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, दिखाते हैं। किसी रेप अगर खत्म हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को रोक देंगे, कि कोई भी आदमी काम करने जाना बंद नहीं कर देता है। तो लाइफ सबकी चलती रहती है। हाँ, दुख हमें भी होता है। कोई भी अगर इतना जो जघन्य अपराध हुआ, इसके लिए हर कोई दुखी होता है और अपने दुखों का शेयर ऐसे हर किसी से नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है, लोगों ने कहा कि आपकी क्या राय बिल्कुल सिंपल है, जैसे सबकी राय है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा अपराध हमारे देश में ना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी भी कीमत पर जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी अपराधी रहे, चाहे वो बड़ा आदमी रहे, चाहे वो छोटा आदमी रहे, उसको कड़ी से कड़ी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई देखे उसके अंदर डर हो और ऐसा काम ना करे। हर कोई दुखी होता है। और मैं आज कुछ विचार देने वाला हूं एज ए सिस्टम। मैं अपने भारत देश का, मैं भी एक नागरिक हूं, तो मैं भी अपना विचार रख सकता हूं। लेकिन हो सकता है ये मेरे अपने विचार हैं, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। तो आपके विचार जैसे भी हो, आप अपना विचार रख सकते हैं अपना हमारे कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे केस हमारे देश में क्यों हो रहे हैं। मैं कोई डाटा कहीं से लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं कोई किसी के बारे में गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने दिल से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का सिस्टम, हम लोग जनरली क्या होता है, जो अपराधी होता है उसको हम चाहते हैं कि फांसी लग जाए, या जो भी जितना भी मुश्किल से मुश्किल सजा उसको दिया सकता है, जितना कठिन से कठिन सजा दिया सकता है उतना सजा उसको दे दिया जाए। सजा मिल जाता है लेकिन फिर से क्राइम होता है। क्यों होते हैं क्राइम? सजा भी मिलता है लेकिन क्राइम फिर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमारे देश इतना बड़ा देश है, इतना बढ़िया देश है, और इस देश के सिस्टम में कुछ ना कुछ इशू है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। चोर और चौकीदार, अगर एक क्राइम होता है, चोर और चौकीदार, कौन ज्यादा बड़ा अपराधी है? एक चोर है, एक चौकीदार है, कौन बड़ा अपराधी है? चोर का काम है चोरी करना, क्योंकि मेंटली तैयार वो चोरी करने के लिए। अगर चोर नहीं है हमारे देश में तो चौकीदार की क्या जरूरत है? चोर नहीं है तो चोर हमारे देश में या कहीं भी हर जगह एक चोर माइंडेड का इंसान है जो चोर होते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस होती है या चौकीदार होते हैं। तो जो सिस्टम जो हमारा है ना, सिस्टम ऐसे काम करता है, चोर को रोकने के लिए चौकीदार होता है। अगर चोर चोरी कर रहा है और चौकीदार अपने ड्यूटी में एक्टिव नहीं है, उसको चोरी करने दे रहा है, तो ज्यादा बड़ा अपराधी वो चौकीदार है। अगर हम इस बात को लेकर सोचे ना, हर मुद्दे पे यही चीज होता है। हम अपराधी कोई छोटा मोटा आदमी होता है कि जिसने क्राइम किया है, उस समय सजा देना वो जरूरी है, देना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्हें भी सजा देनी चाहिए जो लोग इस अपराध को रोक सकते थे। जो इस अपराध को, उस हॉस्पिटल में जब रेप हुआ तो उस रेप का सिक्योरिटी क्या कर रहा था, उस हॉस्पिटल के सिक्योरिटीज क्या कर रहे थे, उन्हें भी सजा होनी चाहिए। आपने क्यों नहीं, ठीक से इतना जघन्य अपराध हुआ, आप लोग अलर्ट क्यों नहीं थे? कोई शराब पी करके आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, इस फ्लोर पे जा रहा है, वहां रेप कर रहा है, इतना जघन्य अपराध कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या कर रहा था?
तो मुझे ये सब कानूनी प्रक्रिया हैं, सीबीआई जांच होता है, पुलिस जांच करती है, सब जांच करती है, वो प्रक्रिया है। मुझे समझ कि सबसे पहला जो होता है ना, उस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी सिस्टम, उसको आघात होना चाहिए और उन लोगों पे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, अच्छी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ उस अपराधी की तरह सजा दो, लेकिन अच्छी सजा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम क्राइम वो अलर्ट रहे अपनी ड्यूटी को लेकर के, अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर वो अलर्ट रहे, ताकि वो दूसरा क्राइम ना हो। क्योंकि क्रिमिनल हमेशा क्राइम करने का सोचेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का नीयत खराब हो जाता है लड़की को देख के, नीयत खराब शरीफ लोगों के भी हो जाते हैं लड़कियों को देख के, लेकिन वो शरीफ होता है तो क्राइम नहीं करता है। लेकिन जब एक क्रिमिनल होता है तो वो क्राइम करता है, और क्रिमिनल को रोकने के लिए पुलिस होती है। अगर पुलिस का डर क्रिमिनल के मन के अंदर ना हो, सिक्योरिटी सिस्टम का डर क्रिमिनल के मन के अंदर ना हो, तो ये क्राइम होते रहेंगे। तो अगर आप देश का अच्छा चाहते हो, भला चाहते हो, तो हमेशा सिस्टम के ऊपर आवाज उठाओ। पार्टी किसी की भी हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन जब एक देश के बारे में सोचते हो तो आपको एक होकर सोचना पड़ेगा। हमारे सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। सबसे पहले सजा उन लोगों को दीजिए जो उस क्राइम को रोक सकते थे, उस जगह पे, उस ड्यूटी पे थे, उन लोगों को सजा देना जरूरी है। उस हॉस्पिटल अधिकारी को, उस वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को, वहाँ के हर चीज़ को, जो उसके सराउंडिंग थे, देना जरूरी है। सिर्फ अपराधी को सजा दे करके कुछ नहीं होने वाला है, सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे केस होते रहेंगे और हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और देश ऐसे ही चलता रहेगा और रेप होते रहेंगे और तरह तरह के क्राइम होते रहेंगे। इन्हें रोकना है तो पहले हमारे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और मैं जब भी बात करूंगा, मैंने अलग से ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पूरी तरीके से ये अपना मत दे सकूं और आगे भी देता रहूंगा। किसी भी मुद्दे पर जब मुझे ऐसा लगेगा बोलना है तो मैं इसी चैनल पर आकर अपना मत दूंगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भी बताना, ताकि मैंने अपना विचार ये दिया है। बाकी किसी का भी विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम ठीक होना जरूरी है। सिस्टम को ठीक करने में आप सब लोग मिलकर मदद कर सकते हैं और अपने भारत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।